कई लोग कहते हैं महाराज कर्म बड़ा की भाग्य। सुन लीजिए ही, कर्म बड़ा की भाग्य। विश्वामित्र ने कर्म किया राम को पाने का, सफलता नहीं मिली जब तक वशिष्ठ नहीं साथ देंगे। वशिष्ठ है भाग्य। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, कर्म करने वाले का साथ भाग्य देता भी है। विश्वामित्र ने जैसे वशिष्ठ की तरफ देखा, बिना इनकी सहायता से मैं राम को पाने में समर्थ नहीं हो सकता। वशिष्ठ आए, दशरथ से बोले, राजन जी गुरु जी, ये महात्मा क्या कह रहे हैं? महात्मा हमारे बेटे राम लक्ष्मण की याचना कर रहे हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई? दशरथ बोले, चौथेपन में संतों की कृपा से, आप सभी संतों के आशीर्वाद से मुझे 4 पुत्र मिले। वशिष्ठ बोले, राजन जब तुम अपने मुख से ही इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि संतों की कृपा से तुम्हें 4 पुत्र मिले, तो तुम्हारे पुत्रों पर संतों का अधिकार है। ये अधिकार के साथ मांग रहे हैं। सुनो, 2 संतान तुम अपनी सेवा में लगा लो, 2 संतान संत की सन्निधि में दे दो। जब तक अपने संतान को संत की सन्निधि में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारे पुत्रों में संस्कार नहीं आएगी। बच्चों में संस्कार लाने के लिए संत की सन्निधि आवश्यक है। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी हमें देने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन हई महात्मा जी कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर जाएंगे, राक्षसों से लड़ाएंगे। हमारे बच्चे लड़ना भिड़ना क्या जाने हैं? बताओ, ये लड़ाएंगे भिड़ाएंगे, अगर इनको लड़ाना भिड़ाना है तो हमको लेकर चलें। क्या हमारे भुजाओं के बल पर आपको संदेह है गुरुजी? वशिष्ठ बोले, राजन तुम्हारे भुजाओं के बल पर मुझे किंचित संदेह नहीं है, किंतु। दशरथ जी ने कहा, किंतु क्या? वशिष्ठ बोले, राजन तुम उन राक्षसों को केवल मार सकते हो। आज मारोगे, कल फिर पैदा हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर केवल मारक शक्ति है, लेकिन तुम्हारे बेटे राम में मारक के साथ साथ तारक शक्ति है। और राक्षसों को मारेगा भी और तारेगा भी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। हमारे अयोध्या के लोग कहते हैं वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन इसी चौपाई का अर्थ लगाते हैं मिथिला के लोग। मिथिला के लोग जानते हैं क्या कहते हैं? तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। बहु लाने की विधि बताया। तब वशिष्ठ बहु विधि, यानी महात्मा जी लेकर जाएंगे, उधर से तुम्हारे घर में बहुएं आ जाएंगी। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तब वशिष्ठ संस्कार देखिए। अभी यहां की बात मैं नहीं करता, मैं तो कहीं घूमने भी नहीं गया। अगर कहीं घूमने जाता था तो गांव में देहातों में आजकल की माताएं इनाई कहीं है, ए बाबू जा महाराज जी के प्रणाम कैला, कहीं है, ए महाराज जी धोकर कसवा हुआ तू। अब बताओ हम धोकर कसवा हुई? लड़िकवा के अपने डरवई है, कहीं अब करवा काट ले हैं। अब बताओ लड़िकन के हम कान काटीला? आजकल की कुछ माता धीरे धीरे सुधार हुआ है। ये पहले लड़िकवा डेरवा के मारे कहें भाग्यो भाग्यो भाग्यो, नहीं खाई ले हैं महाराज जी, हम लड़िका खाईला। कुंभ में हम गए, सुनिएगा, कुंभ में एक सज्जन हमें प्रणाम किए। हम उनको नहीं पहचान रहे थे। हमने कहा भाई हम कथावाचक हैं, कहीं सुने होंगे कथा, लेकिन मेरे पैरवा पकड़े थे, छोड़ नहीं रहे थे। तो हमने कहा भैया क्या बात है, पैरवा काहे नहीं छोड़ रहे हैं? पैरवा छोड़े तो मैं आगे बढ़ूं। तो पीछे मुड़कर देखे, एक माता जी थी। माता जी के गोदी में 8-9 महीने का बच्चा था। बच्चवा के मुहा में दूधवा वाला बोतलवा निपुण मुख में डालकर जानते हैं क्या कह रही थी? वह देख देख महाराज जी बाटे, तुर पापा पकड़े बाटे, अब महाराज जी को खाई ले हैं, जल्दी पी दूधवा। हमने कहा हे भगवान, हम महात्माओं का पता नहीं क्या क्या लोग प्रयोग कर लेते हैं। बताओ हम लड़ी का खाई ला? जल्दी दूधवा पी ले महाराज जी, खाई ले हैं। अरे यही संस्कार है।
बचपन है जिनका संभला, अरे जीवन बना उन्हीं का। बचपन है जिनका संभला, हर जीवन बना उन्हीं का। सद्गुरु जिन्होंने पाया, सद्गुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उन्हीं का। सद्गुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उन्हीं का। सद्गुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उन्हीं का। सद्गुरु जिन्होंने, आप सुने होंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, संस्कार देखिए उनके अंदर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी होने वाली थी, और गोरखपुर जेल में फांसी होने वाली थी। सवेरे 7 बजे का समय निर्धारित था। फांसी के ठीक 1 घंटा पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कसरत कर रहे थे। कसरत, जरा संस्कार देखिए उनके अंदर, अपनी मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम देख लीजिए। कसरत कर रहे थे, अंग्रेज जेलर आया, देखा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कसरत कर रहे थे, देख के चला गया। लेकिन फांसी में आधे घंटे बाकी था, वो गीता का पाठ कर रहे थे। अंग्रेज जेलर से नहीं रहा गया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा, मृत्यु के पूर्व गीता का पाठ कर रहे थे, वो तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन हई कसरतवा काहे कर रहे थे आप? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, अंग्रेज, तुम्हारे शरीर में अंग्रेजी खून है, हम भारतीय हैं। भारत माँ हमारी माँ है। हम भारतीयों का नियम है, देवी देवताओं के चरणों में बासी फूल नहीं चढ़ाते, ताजा ताजा फूल, एक दिन रात का बासी फूल बोलिए नहीं चढ़ाते, ताजा फूल चढ़ाते हैं। आज भारत माँ की गोदी में आज एक सपूत शहीद होने जा रहा है। मैं कसरत इसलिए कर रहा था ताकि मैं ताजा बना रहूं। श्री सीताराम जी महाराज की। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है मातृभक्ति। सरदार भगत सिंह, आपकी मां चाहे आपको सुल्ताना डाकू बना दे, चाहे तो भगत सिंह बना दे। सुल्ताना डाकू की मां जेल में मिलने गई, सुल्ताना डाकू ने अपने मां का नाक कान काट लिया। संतरी ने पूछा, करे तू अपनी मां का नाक कान क्यों काट लिया? सुल्ताना डाकू ने कहा, तुम नहीं जानते हो ये मेरी मां है। ये बचपन में जब मैं खीरा चुरा के लाया था, खीरा, उसी समय मुझे अगर एक झापड़ मारी होती तो आज हीरा चुराने वाला मैं डाकू नहीं बनता। यज्ञ नारायण भगवान की। प्रथम पाठशाला माताएं बहनें हैं, अपने बच्चों को आप जैसा संस्कार दोगी, आपका बच्चा वैसे ही रहेगा। अगर आपका बच्चा आपको प्रणाम नहीं करता है तो गलती माता पिता की है, ना कि बच्चे की है। आपने संस्कार नहीं दिया। आज तो हेलो डैड, गुड बाई, गुड मॉर्निंग। अब आपने कहा लड़का आपका बोला गुड मॉर्निंग, अब आपने जवाब दिया गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग दोनों टकरा गए, ऊपर चले गए। बच्चा न प्रणाम किया, न बच्चे को पिता का आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद से भी आजकल के बच्चे वंचित हो रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद बच्चों पैर छू कर लीजिए। जब प्रणाम करिएगा तो पिता नहीं बोलेगा प्रणाम, माँ नहीं बोलेगी प्रणाम। जब कहिएगा प्रणाम तो पिता कहेगा आशीर्वाद बच्चा, और जब कहोगे गुड मॉर्निंग वो भी कहे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये क्या है भैया? आप अपनी सभ्यता मत त्यागो। सभ्यता त्यागोगे तो आगे सिवाय पछताने के आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। हमारी सभ्यता विदेशी लोग अपना रहे हैं, अपना हम त्याग रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। भगत सिंह, अभी हम लोग कहीं कथा में गए थे, एक माता जी रो रही थी। हम गए, उन्होंने कहा माता जी काहे रो रही हैं? कहीं महाराज जी ना कहल हमरे जीवन का कहानी। हमने कहा बात क्या है? कई बच्चे हैं आपके? कहे महाराज जी हमरे 4 बेटवे हैं। 4 बेटवे?
हमने कहा कहाँ हैं? कहें 2 गिरफ्तार हैं, 2 फरार हैं। अब बताइए ऐसे बच्चों को कौन संस्कार दे? कहे 2 गिरफ्तार, 2 फरार हैं, पुलिस खोज रही है। अब वो माँ इसलिए रो रही थी कि दोनों बच्चे में पकड़ी न जाए, 2 तो वैसे पकड़ गए हैं। सरदार भगत सिंह की मां जब जेल में मिलने गई, संतरी ने कहा ए, आपका बेटा भगत सिंह आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि भगत सिंह ने संतरी से कह दिया था जाकर मेरी मां से कह दो कि उससे उसका बेटा भगत सिंह नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी मां मुझे देखने के बाद रोएगी, आज मेरी फांसी है। संतरी आया, भगत सिंह की मां से कहा मां आप जाओ, आपका बेटा भगत सिंह आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि बोला है वो, आप रोओगी। भगत सिंह की माता ने अपने छाती में एक मुक्का मारा, कहा संतरी जाकर मेरे बेटे भगत सिंह से कह दे कि मैं कायर बेटे को पैदा करने वाली मां नहीं हूं। मैं आज इस जेल में अपने बेटे भगत सिंह को बताने आई हूं कि अंग्रेज तुम्हें फांसी पर चढ़ावे, उसके पहले तुम अपने हाथ से मौत को स्वीकार कर लेना, किंतु अंग्रेज के हाथ मत आना। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। ऐसी वीरांगना थी वो मां। अपने बच्चों को आप जैसा संस्कार दोगी माताएं बहनें, आपका बच्चा वैसा ही बनेगा।